है, हम गुलामान अहमद रजा है। अरे कोई भी हमसे जीता नहीं है। हेलो हेलो। हाँ, आके बोलो भैया। जी वो नंबर दिया था सिकंदर भाई ने आपका, जी। तो वसीले के ताल्लुक से कुछ बात करनी थी आपसे। कौन बोल रहा है? राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ जी, फरमाइए। वसीले के ताल्लुक से बात करनी थी, जो उन्होंने टॉपिक बताया था मुझे। अच्छा, क्या बात करनी है, फरमाइए। भाई वसीले को आप लोग, मेरे ख्याल से एतराज़ है आपका वसीले पे, अगर तभी बात करें, अगर एतराज़ ना हो तो फिर बात कोई ख़त्म हो जाती है। वसीला लेने पे आप लोग नहीं, किस तरीके का वसीला? किस तरीके का वसीला? वसीला किस तरीके का, तो आपके नज़दीक क्या है वसीला, समझाओ आप पूरी, उसके बाद तो बात करेंगे। वसीला, वसीले के मायने पहले हम आपको देते हैं, जिसके ज़रिए किसी तक पहुंचा जाए और उसका कुर्ब हासिल किया जाए। इसके हवाले के लिए आप इब्ने मंजूर पढ़ सकते हैं, ये इमाम है लुगत के, और ये जिल्द नंबर 11 में और सफ़ा नंबर 725 में इन्होंने लिखी है इसकी डेफिनेशन। और अल तारीफात अच्छा, में। तो पहले आप ये बताइए, आप कोई आलिम है? मैं तालिबे इल्म हूँ। जी, तालिब इल्म है। जी हाँ। मतलब आप आलिम नहीं है? नहीं। तो मेरे भाई देखिए, आप आलिम हैं? जी नहीं। जी, तालिबे इल्म तो है आप आप हैं? जी। तो सुनिए, जी देखिए जो मसला है वसीले वाला, हाँ। ये जो मसला है ये आलिमों के अंदर भी नहीं सुलझा है, ठीक है ना। हम तो तालिब इल्म है। मेरी बात सुनिए पहले आप। कैसे नहीं सुलझा है अरे भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके जो ख्यालात के जो लोग हैं ना, उनके पास सिर्फ दो ही बातें हैं। वो क्या करते हैं, जो कुरान की मुतशाबिहात आयत है, जिसका माना अल्लाह ताला ने कहा है कि जिसका माना सिर्फ अल्लाह जानता है, उसमें आप लोग तावील करते हैं और अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अच्छा। और ये जो इख्तिलाफात है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो भी अहले सुन्नत का मनहज है, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ समझ रहे हैं। वो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन आप लोगों को नहीं मानना है, वो एक अलग मसला है, समझ रहे हैं मेरी बात को। दूसरी बात, आलिम जब इस मसले को सुलझा नहीं पाए तो आप भी ना तो आलिम हो, समझे मेरी बात? आप आलिम तो हो नहीं, तो आप बात किस तरीके करने से के समझाएंगे लिए, पहले? तो फिर बात करने के लिए आप तैयार क्यों हो गए थे? मैंने कब कहा तैयार हुआ मैं? उन्होंने मुझसे कॉल करी है, उन्होंने मुझसे बोला कि वो बात करने के लिए वो रेडी है, तभी तो मैंने कहा मैं जबरदस्ती थोड़ी ना आपको कॉल करके कोई बात करूंगा। है बिल्कुल, उसने मेरे को कहा भाई ने कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा? आगे बात करना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुनिए। उन्होंने क्या कहा? बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, बात करवाओ। मैंने तो पहले उनको कहा भाई मिलवा लो, लेके आ जाओ। उन्होंने कहा कि बाहर रहते हैं वो। मैं लखनऊ में रहता हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई बाहर रहते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या करना चाहते हैं बोलो। तो वो कहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा ना कि भाई आप आलिम है कि नहीं है। हाँ, आलिम ही नहीं है, आपसे क्या बात करें? नहीं तो आप क्या, समझ मेरी बात? नहीं तो क्या आप जो है वो इतना इल्म रखते हैं कि आप आलिमों से बात कर सकें? आप भी तो उससे बात कर रहे थे, आप उसको वसीला नाजायज करार दे रहे थे, यानी कि आप आलिम हैं। नहीं, एक बात बताइए मुझे। मैं जो पूछ रहा हूँ, तो, आप सिकंदर मैं बताऊँ ना उसी का, आप भाई मेरे, सिकंदर से जब बात मैं कर आपको रहे वही थे बता रहा हूँ। देखिए, ऐसे बात नहीं हो देखो, पाती है कि दोनों एक साथ बोले तो आवाज दोनों की टकराती है, कुछ समझ में नहीं आता है। एक आदमी बोले, एक खामोश रहे। अब ठीक है, फिर आप फोन काट दो, फिर आप बात करना। नहीं तो इस तरह से क्या मतलब, आप समझते हैं दोनों एक साथ बोले तो बात समझ में आएगी? नहीं आएगी ना। नहीं तो या तो मैं बोलूँ आप चुप रहें, या आप बोले मैं चुप रहूं। तो वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। जब आप ही आप बोलोगे तो क्या मतलब? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक आदमी बोले, चलिए आप बोलिए पहले। हाँ, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, जब आप आलिम ही नहीं हो तो आप भाई आप एक बात बताओ मुझे। भाई सबसे बड़ा इख्तिलाफात जो है हमारे अंदर तकलीद का है ना। आपकी जो वसीले की बुनियाद है वो तकलीद ही तो है। कहाँ से समझे मेरी बात को? एक मिनट, अब ये आपने जो अभी कहा है कि हमारे जो वसीले की बुनियाद है वो तकलीद पे एक मिनट हो लगना, एक मिनट हो लगना। हाँ, हाँ बस बैठो, अभी आता कर देता हूँ। 2 मिनट आता ले जाओ, वापिस आ रहे हो? ठीक है, आ जाओ। हाँ जी। हाँ जी, तो अभी आपने जो कहा कि जो हमारी वसीले की बुनियाद है वो तकलीद पे है, तो ये कहाँ से आपने कह दिया? ये आपने जो कहा है तो ये इसकी क्या बेस है, इसका कैसे कहा आपने कि वसीले की बुनियाद तकलीद से है? जरा सा आप इसको भी दलील दे दीजिए। बताता हूँ, वो भी बता।
अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपने कहा वसीला जो है वो कुर्ब के माने में आता है, नजदीक मतलब कुर्बत हासिल करनी है। बेशक बेशक। तो मुझे ये बताइए, आप पहली बात तो आप मुझे अपना पूरा तारुफ फरमाएं कि आप कौन हैं, क्या ख्याल रखते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वसीले के मायने मैंने आपको बता दिए हैं। अब मेरा सवाल ठीक है, नहीं नहीं, अब आप मेरी बात तो सुनिए। जो मैंने भाई आपने पूछा मैंने बताया। इस तरीके से बात थोड़ी ना होगी। आपसे जो मैंने पूछा है आप उसका जवाब दो ना। बस दे तो दिया मैंने है। आपसे पूछा, आप अपना तारुफ कर दिया। अब आप खामोश हो जाए। आपने वसीले अब इस तरीके आपने वसीले फिर कोई बोल रहे हैं। अरे मैंने आपने वसीले की तारीफ पूछी, मैंने वसीले की तारीफ बताई। तो मैं फोन काट दूंगा। नहीं नहीं, ये धमकी ना दीजिए, फोन काटने काटने तो भाग जाइए। तो फिर आप काटना है तो काट के भाग जाइए। जब कोई आपसे कुछ पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब नहीं दे रहे। मैंने दे दिया। आपने वसीले की तारीफ पूछी, आपने वसीले की तारीफ पूछी, मैंने बताया। आपने मेरा तारुफ पूछा, मैंने बताया। आपने भी मुझसे कहा कि आप लोग की जो वसीले की बुनियाद है वो तकलीद पे है। अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि ये कहाँ से साबित है, आपने कैसे कहा, तो आप जवाब मैंने दीजिए। आपसे पूछा ना आपका जो तारुफ, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा है आपका तारुफ। मैंने वसीला और तकलीद पूछ भी रहे हो, सुनोगे भी नहीं। हाँ, तो फिर मतलब नहीं है ना। वसीले और तकलीद पे बताइएगा जो आपने कहा है कि उसका बता रहा हूँ ना। अरे भाई मैंने बता रहा हूँ। बताइए बताइए बताइए, सुन रहा हूँ। तो आप खामोश हो गए तभी तो बताऊंगा ना मेरे भाई। मैं सुन रहा हूँ। भाई आपने अभी कहा कि मैं हनफी हूँ, बरेली हूँ, ठीक है ना। आप कहते हैं हम हनफी हैं, बरेली हैं, तो मतलब अबू हनीफा के नजदीक वसीला है। इमाम अबू हनीफा, एक मिनट जरा बराए मेहरबानी जरा, ये तो आपके उलमा इकराम जो आपकी जमात के वो भी उनको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कह के उनको बुलाते हैं। जरा आप नाम तो लेना सीखिए, ये हमारे बुजुर्ग हैं। हम उनको कोई गाली नहीं। तो अभी आपने इमाम नहीं कहा, आपने अभी अबू हनीफा कहा है। जरा नाम लेने के पहले प्रोसेस सीखिए। बड़े बुजुर्ग का नाम कैसे लिया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बड़े बुजुर्ग का नाम अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके वालिद का क्या नाम है, चलिए आपके वालिद का क्या नाम है जरा बताइए मुझे। ये बताओ आप अदब सिखाओगे क्या? बेशक सिखाएंगे। बेअदब जमात है, बेअदब जमात है आपकी, जिसको कर रहे इमाम हो, का नाम लेना नहीं आता है वो जमात बेअदब है, जो बुजुर्गों की ताजीम करना नहीं जानती है। तो बातें करो मत आप। नहीं बिल्कुल करूंगा। आप हमारे इमाम का नाम पहले इज्जत से लीजिए। हाँ तो मैं इज्जत से लूंगा भाई, आपको कोई गाली नहीं दे रहा हूँ मैं। तो आप हमें गाली दे दीजिए, मुझे बर्दाश्त है। मुल्ला अब आगे सुनो। हाँ अब आगे बताइए। अब आगे सुनो। हाँ बताइए। मैं क्या कह रहा था, एक मिनट रुको। मैं ये कह रहा था कि आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीफ करते हैं ना। हाँ। तो एक बात बताइए, इमाम अबू हनीफा के नजदीक वसीला है? समझ रहे हो मेरी बात? आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? बताने की जरूरत नहीं। आप अबू हनीफा की तकलीफ नहीं करते हैं? आप अबू हनीफा कह रहे हैं, मैं आपको 2 बार कह चुका हूँ। जरा नाम तो, अरे आप नाम तमीज से लीजिए। अरे भाई फोन रख। अरे तू फोन रख, जाहिल जमात साला। हेलो आकिब भाई फोन उठाओ यार आप। अरे भाई मैं काम में फंस गया यार, दुकान पर हूँ मैं, कोई ग्राहक आ गया, काम कर रहा हूँ। और मेरी बात सुन, मैंने आपसे क्या कहा था, आप फारिग हो गया? आपने कहा मैं फारिग भाई हूँ। मेरे दुकानदारी का धंधा क्या है तेरे को पता है ना भाई? दुकानदारी का धंधा पहले दुकानदारी है, वो बात सही है, लेकिन मैंने आपसे पहले ये बात पूछी थी। मैं आप मैंने ये कहा था, मेरी बात सुन, देख ऐसा है, फोन पे ढंग से बात होती नहीं है भाई। फोन पे बात क्यों नहीं होती ढंग से यार? थोड़ी देर वो बोले, थोड़ी देर आप बोलो। होगा, मैं किसी को आमने सामने बात कर लेंगे, फोन पे क्या बात करूंगा? आमने सामने तो फिर चलो आप लखनऊ। बात सुन भाई, कोई बंदा है वो तो सुन ही नहीं रहा, मैं उसको कोई बात बोल रहा हूँ वो तो बोले जा रहा है क्या मतलब? नहीं, मैंने वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है आपकी, मेरे पास आई है। आपको वो कह रहे हैं कि भाई आप नाम, अब जो इमाम आजम अबू हनीफा है उनका, तो आप नाम उनका बताओ, गलत ले रहे हो आप। तरीके एक बात बता मुझे, मैंने सुना है यार, अस्तगफिरुल्लाह क्या हनीफा के ना गाली क्या है? गाली का कौन कह रहा है? ताजीम नहीं कर रहे हैं आप, तरीका नहीं दे। कोई आदमी अगर अबू हुरैरा कहता है खाली, तो मतलब ताजीम नहीं करता है? आप, मैं आपको क्यों आकिब कहूँ? आकिब भाई, तो यार उसमें फर्क नहीं होगा क्या? कह रहे हैं हम अबू हनीफा ही कह रहे हैं, गाली नहीं दे रहे हैं, रहमुल्ला भी कह रहे हैं। समझ मेरी बात को? तो आप फोन उठाओ ना, उनसे बात तो करो। मेरी बात सुन, फोन पे बात नहीं होगी, मना कर दे उसको, बात करनी है यार। आकिब भाई यार, तुम यही तो बात है ना, बस तुम यहाँ पीछे हट जाते हो भाई। पीछे क्या हटे? फोन पे बात होती क्या भाई? मेरे एक बात क्यों नहीं होती यार? आप मेरे से करते हो ना फोन पे बात यार। भाई मेरे फोन पे बात मैंने कब करी भाई तेरे से? मैंने तेरे आमने सामने बात हुई अपनी, जितनी बात फोन पे बात हुई है अपनी, कई बार मैसेंजर के जरिए बात हुई है। आपने मेरे को दलीलें पोस्ट की है वसीले के ताल्लुक से, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे यार? आप फोन काट के भाग गए थे। दलीलें जो पोस्ट की है ना वो अलग बात है, और जो बात होती है ना फोन के ऊपर नहीं होती है कभी भी ढंग से। अब एक बात बता, मैं यार
फोन पे ढंग से क्यों नहीं होती? आप गफ्फू खार कर रहे हैं ना फोन पे। भाई मैं सुनी नहीं ना, तू मैं भाई तेरे को सुना रहा हूँ, तू सुनी नहीं ना, मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं कह रहा हूँ खामोश हो जाए 1 मिनट। चलो चलो चलो, आप सुनेंगे, वो आप सुनेंगे जो भाई आप बोलोगे वो सुनेंगे बस। हाँ सुनो मेरी बात। हाँ मैं अभी जैसे तेरे को कह रहा हूँ भाई तू खामोश हो जा, मैं उस रिकॉर्डिंग में सुनने में उनको कह रहा हूँ भाई खामोश हो जाओ, तो बोले जा रहे हैं एक साथ। नहीं चलो आप वो 5 मिनट आपकी सुनेंगे। फोन पे बात नहीं होगी ना, ऐसे फोन पे बात नहीं यार, आपकी भैया तो भागने वाली बात है। फिर आप 5 मिनट आप 5 मिनट समझो जो ठीक है, भागो चाहे कुछ हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं फर्क क्यों नहीं पड़ता है यार? तुम फिर अपने आप को कहते हो, हमें कहते हो। क्या बात की थी, भाग रहे हो? ये तो अच्छी बात की थी ना। अच्छी बात कहाँ कह दी यार? तुमने फोन काट के भागा है, मैंने खुद नहीं सुनी ना रिकॉर्डिंग यार। मैं अब कह रहा हूँ आपसे 5 मिनट आप बोलो, 5 मिनट वो बोलेंगे, ठीक है? हाँ तो भाई एक बात बताओ, तारुफ तो पूछूंगा ना मैं पूरा। हाँ तारुफ बता रहे हो आप तारुफ में अटक रहा, वो कहता छोटी छोटी बातों के इमाम नहीं कहा मेरे इमाम को, ये नहीं कहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने, वो एकदम तरीके से सही लहजे से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं तो गाली दे रहा हूँ उसमें ना भाई। नहीं आप भी गाली नहीं दे रहे, आप भी तरीके से बात करें, लेकिन आपने वो एक जगह थोड़ा फाल्ट कर दिया। तो वो टोके यार, वो टोकेगे नहीं यार, एक बार बताओ। मेरे देख, एक जब बात की रवानी होती है ना तो थोड़ा बहुत हो जाता है, उसमें कोई मसला नहीं होता है। और दूसरी बात नहीं यार, थोड़ा बहुत क्यों हो जाएगा यार? आपके मेरे घर का थोड़ी दीन है तो हो जाएगा। सुन नहीं रहा, मैंने दोबारा कहा है, इमाम भी कहा है, रहमुल्ला भी कहा है। मैंने कहा हम इमाम मानते हैं और रहमुल्ला भी मानते हैं। दोबारा तुमने फिर अबू हनीफा कहा था। अरे भाई रवानी होती है ना, जब जबान के ऊपर तो निकल जाता है, कोई वो हमें कोई ये नहीं है, समझे मेरी बात को? नहीं ऐसे तो अगर मैं तुम्हारी बात पकड़ने लगूंगा ना तो तुम बोले तो आप मेरे को बताओ, फिर आप बात करोगे नहीं करोगे? तो ऐसे कैसे बात करेंगे? इससे किस थोड़ी बात होती है। तो किस तरीके से बात होती है? फोन पे बातें होती नहीं भाई। मेरे फोन पे जब मैं उसको कह रहा हूँ एक बार सुन, मेरी बात तो सुन ले, मैं उससे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा मैं अब कह रहा हूँ तुमसे, वो 5 मिनट आपकी सुनेंगे, ठीक है ना? मेरी बात सुन, मैं बाद में बात करूंगा, अभी नहीं करूंगा। एक बार मैं दुकान को ना थोड़ा। कितनी देर का बोलो, कितनी देर का बोलो? उनको टाइम बताओ। फोन कर दो, मैं फोन करूंगा खुद, ठीक है? आप खुद फोन करोगे? लमसम आइडिया दे दो ताकि वो फारिग रहे। और यार मैं ये कह नहीं सकता जी यार, ये तो कोई बात नहीं। आप 6 महीने बाद कॉल करोगे? नहीं ऐसा नहीं है, आज या कल के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है? चलो ठीक।